नमस्कार दोस्तों, मैं सी राजेश कुमार खंडेलवाल। जीएसटी काउंसिल की जो 56th मीटिंग हुई थी, उसमें जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया था कि सीबीआईसी को पोस्ट सेल डिस्काउंट के ट्रीटमेंट के रेफरेंस में एक सर्कुलर लेके आना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड है पोस्ट सेल डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसके संबंध में बहुत सारे डाउट्स हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीआईसी ने 12 सितंबर 2025 को पोस्ट सेल डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा इसको लेकर एक सर्कुलर इशू किया है। इस सर्कुलर में 3 इश्यूज हैं, उनके क्लैरिफिकेशन है, जिन्हें मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला इशू आपके सामने है। यदि सप्लायर ने फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या फिर कॉमर्शियल क्रेडिट नोट रेज किया है, तो क्या रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है? इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है सीबीआईसी ने। जो रिसिपिएंट है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल होता है यदि वो सेक्शन 16 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहां पर एक और उन्होंने बात करी। सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 92। इस सर्कुलर में क्लैरिफाई किया था, यदि कोई फाइनेंशियल या फिर कॉमर्शियल क्रेडिट नोट सप्लायर के द्वारा इशू किया जाता है, तो वह अपनी आउटवर्ड सप्लाई के रेफरेंस में जो टैक्स है उसको वो रिड्यूस नहीं कर सकता। आउटवर्ड सप्लाई पे सप्लायर का टैक्स कम नहीं होता। जब सप्लायर का टैक्स कम नहीं होता है तो रिसिपिएंट को फाइनेंशियल या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के रिलेशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट कम नहीं किया जाना है। तो बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन आया है। यदि सप्लायर के द्वारा कॉमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट रेज किया जाएगा तो सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर पाएगा। इसी तरह से रिसिपिएंट का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट कम नहीं होगा। नेक्स्ट जो इशू है उसमें क्या बताया गया है, यदि कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने डीलर को डिस्काउंट रेज किया है और डीलर ने एंड कस्टमर को जो गुड्स की सप्लाई की है वो डिस्काउंटेड प्राइस में की है, तो जो डीलर ने एंड कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पर गुड्स की सप्लाई की है, क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो पोस्ट सेल डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा डीलर को इस बात के लिए दिया गया कि एंड कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पे सप्लाई की गई है, तो क्या ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से डीलर को उस सप्लाई के लिए कंसीडरेशन ट्रीट किया जा सकता है? यहां पर सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया। सबसे पहले देखना होगा सेक्शन 2 क्लॉज 31, जो बताता है कि कंसीडरेशन में क्या इंक्लूड होगा। इसके बाद में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया, जब मैन्युफैक्चरर डीलर को सप्लाई देता है और डीलर आगे एंड कस्टमर को सप्लाई देता है, तो ये दो इंडिपेंडेंट सप्लाई हैं। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सप्लाई कर दी, डीलर को गुड्स की ऑनरशिप मिल गई, मैन्युफैक्चरर का काम खत्म हो गया। यहां पर डीलर ने एंड कस्टमर को गुड्स की सप्लाई की। अब जो डिस्काउंट दिया है डीलर ने एंड कस्टमर को, उसका पहली वाली सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। अब यदि मैन्युफैक्चरर डीलर को कोई पोस्ट सेल डिस्काउंट देता है तो वो कंसीडरेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा इस बात के लिए कि एंड कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पर डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई की गई थी। क्लैरिफिकेशन देते वक्त सीबीआईसी ने यह क्लैरिफाई किया है, यह देखना होगा कि क्या एंड कस्टमर का मैन्युफैक्चरर के साथ कोई कॉन्टैक्ट है। यदि एंड कस्टमर का मैन्युफैक्चरर के साथ कोई कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डीलर के द्वारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरर ने जो पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया है उसे कंसीडरेशन के रूप में ट्रीट किया जा सकता है यदि डीलर ने एंड कस्टमर को उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डिस्काउंटेड प्राइस पर एंड कस्टमर को गुड्स सप्लाई की है। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कार का मैन्युफैक्चरर है, उसने डीलर को कार सप्लाई कर दी, डीलर ने एंड कस्टमर को कार सप्लाई कर दी। अब डीलर ने क्या किया, अपने एंड कस्टमर को मान लीजिए 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो कार सप्लाई कर चुका है, अब डीलर ने एंड कस्टमर को 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया। यहां पर यदि मैन्युफैक्चरर कॉमर्शियल क्रेडिट नोट या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट से पोस्ट सेल डिस्काउंट देता है तो यह एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। यह डिस्काउंट जो दिया गया है इस बात के लिए नहीं दिया गया कि डीलर ने एंड कस्टमर को जो डिस्काउंट दिया है उसके रेफरेंस में है। तो इसके रेफरेंस में
ना तो मैन्युफैक्चरर को आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स कम करना, ना रिसिपिएंट को आईटीसी कम करना। और ये जो पोस्ट सेल डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया है, ये इसलिए नहीं दिया गया कि आपने डीलर को कम प्राइस पर मटेरियल सेल किया था। अब इस एग्जांपल का एक दूसरा एंगल देखते हैं। मैं बढ़िया जीएसटी पढ़ाता हूं। मैं एक मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैंने कहा मुझे गाड़ी खरीदनी है। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा जीएसटी पढ़ाते हैं, हम आपको 5 लाख रुपए का डिस्काउंट देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे एक स्लिप दी और मैं वो स्लिप डीलर के पास लेकर चला गया। मैंने कहा मैन्युफैक्चरर ने मुझे 5 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर किया, मुझे 5 लाख रुपए के डिस्काउंट पे ये व्हीकल आप सप्लाई कर दें। डीलर ने कहा मैं आपको 5 लाख रुपए के डिस्काउंट पे ये सप्लाई नहीं करूंगा। तो मैन्युफैक्चरर ने, क्योंकि एंड कस्टमर के साथ कॉन्टेक्ट किया हुआ है, इस केस में मैंने डीलर को बताया कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको इस डिस्काउंट की भरपाई करेगा। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, जो डीलर ने मुझे डिस्काउंट दिया था 5 लाख रुपए का, इसके लिए मैन्युफैक्चरर ने डीलर को पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया 5 लाख रुपए का। ये जो पोस्ट सेल डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया, इस बात के लिए कि आप राजेश खंडेलवाली एंड कस्टमर को आप डिस्काउंटेड प्राइस पर गुड्स सेल करिए। ये एंड कस्टमर के द्वारा जो गुड्स परचेज की गई है ना, उसके रेफरेंस में कंसीडरेशन है। और यह कंसीडरेशन किसके द्वारा दिया गया है, यह पोस्ट सेल डिस्काउंट के रूप में मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया है। ऐसा सीबीआईसी ने जो इशू नंबर 2 है उसको क्लैरिफाई करते वक्त कहा है। इशू नंबर 3 क्या है, इशू नंबर 3 के अंदर जो मुद्दा उठाया गया है वो ये है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया गया, कॉमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जारी किए गए। क्या यह माना जा सकता है, ये जो पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि डीलर ने मैन्युफैक्चरर्स की जो गुड्स है उसके लिए सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी करी है। तो यहां पर सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन देते वक्त दो बातें रखी। पहली बात, यदि पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया गया है मैन्युफैक्चरर के द्वारा और डीलर कोई भी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी नहीं करता मैन्युफैक्चरर के लिए, तो यहां पर किसी भी टाइप की कोई सप्लाई नहीं है डीलर के द्वारा मैन्युफैक्चरर को। यदि यह डिस्काउंट फाइनेंशियल या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के रूप में दिया गया है तो ना तो मैन्युफैक्चरर अपना आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स कम करेगा और ना डीलर अपना आईटीसी कम करेगा। अब इसको हम एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर के साथ डीलर का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है, डीलर ने कहा मैं आपके लिए प्रमोशनल एक्टिविटी करूंगा, आफ्टर सेल सर्विस दूंगा, मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करूंगा। यदि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है और मैन्युफैक्चरर के द्वारा पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया जाएगा, तो ये पोस्ट सेल डिस्काउंट जो डीलर के द्वारा सर्विसेज दी गई है उसके लिए कंसीडरेशन का काम करेगा। इस केस में डीलर के द्वारा एक इनवाइस रेज किया जाएगा। डीलर आउटवर्ड सप्लाई के रूप में इनवाइस को दिखाते हुए जीएसटी पे करेगा। मैन्युफैक्चरर उसका आईटीसी ले सकता है और जो पोस्ट सेल डिस्काउंट है वो उसके कंसीडरेशन का काम करेगा। 3 मैटर है, तीनों का क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी ने दिया है। हमें पता है ऑडिट के टाइम पर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए इस सर्कुलर की विशेष रूप से रिक्वायरमेंट थी। यदि रिसिपिएंट ने डिस्काउंट रिसीव कर लिया और उसने परचेज की वैल्यू को कम कर दिया तो क्वेश्चन अराइज हो रहा था इनपुट टैक्स क्रेडिट कम करना है। यदि टारगेट डिस्काउंट दिया गया है तो भी क्वेश्चन अराइज हो रहा था रिसिपिएंट के द्वारा, क्योंकि टारगेट अचीव करने का काम किया गया है, ये एक स्पेसिफिक सप्लाई हो गई है, इसलिए इस पर जीएसटी पे करना बनता है। तो इस सर्कुलर के द्वारा बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन दिया है सीबीआईसी ने और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में बहुत सारे डिस्प्यूट इससे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।